गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भरत महिमा जो आपने कल पाठ पढ़ा था उसी का शेष पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आपने पिछली कक्षा में 7 दोहों का अर्थ तथा उनमें निहित प्रश्नों के उत्तर के बारे में जाना। अब आपको 8वां दोहा और उसमें से संबंधित चौपाई के अर्थ बताऊंगी और उसमें निहित प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी। आपको फेयर कॉपी पर सिर्फ प्रश्न और उनके उत्तर ही लिखने हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपको अर्थ हमेशा याद रहें तो आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उन पर अर्थ लिखते जाइए। मिल सपेम रिपुसूदनहि केवट भेट्यो राम भूर भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। इसमें भरत, निषादराज और शत्रुघ्न सभी राज समाज को मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरा करके तेजी से रामचंद्र जी से मिलने की लालसा में आगे आगे चल देते हैं और पीछे से सारा समाज आ रहा है तो वो मन में विभिन्न प्रकार के संदेह करते हैं कि राम हमें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। ऐसा ना हो कि वो मेरा आगमन सुनकर रूठ करके कहीं अन्यत्र चले जाएं। फिर जब वो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को याद करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो निश्चित रूप से हमें स्वीकार करेंगे। और सभी भरत, निषादराज और शत्रुघ्न राम की कुटिया में पहुंच जाते हैं, राम के पास पहुंच जाते हैं। और उसी समय का यहाँ पर वर्णन है कि मिल सपेम रिपुसूदनहि केवट भेट्यो राम। रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने केवट से भेंट की। भूर भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। और तेजी से आकर के भरत को हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मण जी को उन्होंने प्रणाम किया। भेट्यो लखन ललित लघु भाई बहुर निषाद लीन उर लाई। लक्ष्मण जी ने लिलक करके उत्साहित होकर के अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले से लगा लिया और फिर तेजी से उन्होंने निषाद राज को भी अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण दो भाइन वंदे अभिमत आशीष पाए आनंदे। और फिर राम की कुटिया के पास जो मुनिगण थे, जो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों की भी दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न ने वंदना की, सम्मान किया और उनसे मन वांछित आशीर्वाद प्राप्त किया। सानुज भरत उमग अनुरागा धर सिर सिए पद पदुम परागा। फिर उन्होंने प्रेम और आनंद से भर करके सीता माँ के कमल रूपी चरणों में अपनी शीश को नवाया, अपना शीश रख देते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परस बैठाए। सीता जी भी बार बार उन्हें प्रणाम करते हुए उठा रही हैं और उनके सिर पर अपने कमल रूपी हाथ को फैलाकर आशीर्वाद दे रही हैं। सिय आशीष दीन्ह मन माही मगन स्नेह देह सुध नाही। सीता जी ने उन्हें मन वांछित आशीर्वाद दिया और वो इतनी प्रसन्न हैं कि उन्हें अपने देह की सुध बुध नहीं है, ऐसी आनंद विभोर हैं। सब विधि सानुकूल लख सीता भे निसोज उर अवटर बीता। इस प्रकार से सब प्रकार से सीता माँ को
अपने अनुकूल जान करके, अपने प्रति प्रसन्न जान करके भरत के अंदर, भरत के हृदय में जो डर था, जो सोच था, वह सब समाप्त हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं कि जिस तरह से मैं सोच रहा था, डर रहा था, वैसी कोई बात नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी तो करुणा के सागर हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। और सभी लोग प्रेम में इतने मगन हैं कि मानो हृदय में किसी प्रकार की कोई गति, किसी प्रकार की कोई इच्छा, जिज्ञासा ही नहीं रह गई है। ना कोई किसी से कुछ पूछ रहा है और ना कोई किसी से कुछ कह रहा है। तेहि अवसर केवट धीरज धर, जोर पानी बिनवत प्रणाम कर। जब केवट ने यह देखा कि यहाँ सभी लोग शांत हैं, ना कोई किसी से बोल रहा है, ना कुछ पूछ रहा है, ना बता रहा है, तो उन्होंने ही उचित अवसर जानकर, तेहि अवसर केवट धैर्य को धारण करके, उस अवसर पर केवट ने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हुए विनम्रता पूर्वक श्री राम से इस प्रकार कहा। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनक सचिव सब, आए विकल वियोग। केवट श्री राम को बताते हैं कि हे नाथ, नाथ मुनिनाथ के, नाथ मुनिनाथ के, कि भरत के साथ मुनि, साधु संत, माताएं और कई अयोध्या के वासी आए हुए हैं, जिनमें सेवक हैं, मंत्री हैं और सेना नायक आदि सभी आपके विरह में व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सील सिंधु सुन गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। जैसे ही शीलता के सागर अर्थात श्री रामचंद्र जी ने सुना कि मेरे गुरु जी भी यहाँ आए हैं, तो उन्होंने शीघ्र ही शत्रुघ्न से सीता के पास रहने के लिए कहा और चले सबेग राम उतहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। श्री रामचंद्र जी धैर्य को धारण करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, शीघ्र ही अपने गुरु के स्वागत के लिए चल देते हैं। गुरह देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी को देखकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं और उन्हें देखकर वो दंड प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। और मुनि ने भी उन्हें दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों से मुनि वशिष्ठ भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। प्रेम पुलक केवट कहि नामो, कीन दूरते दंड प्रणामो। अब जो केवट है, निषाद राज हैं, वे निम्न जाति के हैं, वो गले से तो लग नहीं सकते हैं, इसलिए प्रेम पुलक केवट कहि नामा। प्रेम से भरकर जब केवट ने देखा कि सभी एक दूसरे के प्रेम पूर्वक गले से लग रहे हैं, तो वो भी आनंद से भर जाता है और अपना नाम लेते हुए दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन्महि लुटत स्नेह समेटा। अब गुरुजी ने जाना, गुरुजी समझ रहे हैं कि यह राम का परम मित्र है, इसलिए बलपूर्वक जबरदस्ती उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगाते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्महि लुटत स्नेह समेटा, पृथ्वी पर पड़े हुए स्नेह को वो समेट रहे हैं, स्नेह को धारण कर रहे हैं, इतना आनंद उन्हें
मिल रहा है। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। यह तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति का प्रभाव है कि गुरु वशिष्ठ जैसे विद्वान श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले केवट जैसे निम्न जाति के भक्त को भी अपने हृदय से लगा रहे हैं, प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। इसे देख करके नभ सराहि सुर, आकाश से देवता उनकी सराहना करते हैं और उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यही सम निपट नीच को नाही, बढ़ वशिष्ठ सम को जग माही। इस समय केवट से निम्न जाति का कोई नहीं है और गुरु वशिष्ठ से उच्च जाति का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम के वशीभूत होकर के वो आपस में गले मिल रहे हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने यहाँ पर समन्वय की भावना का समावेश किया है, लोक मंगल के कल्याण की भावनाओं को जागृत किया है कि जन्म से जब ईश्वर के यहाँ से जीव चलता है तो किसी भी प्रकार का जाति और लिंग भेद परिवर्तन उनमें नहीं होता है। यहाँ आकर ही ये ऊंची जाति, नीची जाति ये सब बन जाते हैं, समाज इसको निर्धारित करती है। तो विद्वान लोग इस बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए तो प्राणी एक प्राणी है, चाहे वह निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो। जेहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। और वो ऐसा देखा है कि लखन से भी, लक्ष्मण से भी ज़्यादा उमंग से भरकर, आनंद से भरकर वो केवट से मिले। ये तो सब सीतापति श्री राम के कमल रूपी चरणों के भजनों का ही प्रभाव है कि आज उन्हें लक्ष्मण से भी अधिक सम्मान मिल रहा है। इसके प्रश्नोत्तर में आपको बता रही हूँ। जगजस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। इसमें इस पद्यांश में प्रश्नों के उत्तर। पहला है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना है भरत महिमा और रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर रेखांकित, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। भरत जी को जब यह जानकारी होती है कि मेरी माँ कैकेयी ने मेरे लिए राज्य और मेरे बड़े भाई राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा था, तो उन्हें यह सुनकर बहुत कष्ट होता है और वो रामचंद्र जी को सारे समाज के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं। उनका विश्वास है कि वो जा कर के जब श्री रामचंद्र जी से विनय करेंगे तो वो निश्चित रूप से अयोध्या वापस आ जाएंगे। और रास्ते में चलते हुए उनके मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क आ रहे हैं कि मेरे माता के द्वारा किए गए कृत्य को समझ करके वो मुझे मेरा तिरस्कार भी कर सकते हैं, उपेक्षा भी कर सकते हैं। फिर उन्हें जब श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का ध्यान आता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, वो मुझे अपना भी सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं, मेरी बात भी मान सकते हैं। तो इस असमन गुणत चले मग जाता, यह मन में विचार करते हुए वह मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुचाते हुए और श्री राम के स्नेह के कारण
उनका शरीर शिथिल है। फेरत मनः मात कृत कोरी, जब वह माता के द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं तो उनके पैर पीछे को पड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें रघुनाथ का स्वभाव याद आता है, रामचंद्र जी का स्वभाव याद आ जाता तो उनके हृदय में धैर्य धारण होता है, उनके हृदय में धैर्य आता है और पैर उनके तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भरत, तीसरा प्रश्न है, भरत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है? भरत के अनुसार उनकी शरण श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरण हैं। वो श्री राम के कमल रूपी चरणों की ही शरण लेना चाहते हैं। इस संसार में यश के पात्र कौन और क्यों हैं? इस संसार में यश के पात्र भरत के अनुसार चातक पक्षी और मछली है, क्योंकि चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही चाहता है और मछली सिर्फ पानी से ही प्रेम करती है। वह इतना प्रेम करती है कि कभी कभी तो वह जल से प्रेम करने के कारण जल के साथ जाल में आ जाती है और फिर पानी तो बह जाता है लेकिन वह जाल में फंस जाती है। भरत को वापस लौटाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है और वे फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? भरत को वापस करने के लिए जब भरत अपने माता के द्वारा किए गए कृत्यों को याद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कार्य पूरा नहीं होगा और उनके पैर पीछे को पड़ने लगते हैं। लेकिन जब वह श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का ध्यान करते हैं, उनकी अच्छी स्वभाव और तो उनके अंदर उमंग आ जाती है, उत्साह आ जाता है और उनके पैर आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं और मन में ऐसा विश्वास आ जाता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे अवश्य ही शरण देंगे। वह हमारे माता के द्वारा किए गए कृत्यों को निश्चित रूप से भुला देंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपके 2 पद्यांश हैं, सगुन खीर अवगुण जल ताता। इसमें भी 5 प्रश्न हैं जो मैंने 5 प्रश्नों के उत्तर बताए थे और ये दूसरा जगजस भाजक चातक मीना, इसमें भी 5 प्रश्न हैं। इनके आंसर भी मैंने आपको आज बताए हैं जो आपको फेयर कॉपी पर लिख करके रखने हैं और सिर्फ लिखना नहीं है, जो भी आप लिख रही हैं उन सबको याद भी करते जाना है। जैसे अर्थ को याद कर लेना है, क्योंकि अर्थ तो किसी भी पद्यांश से प्रश्नोत्तर आ सकते हैं, इसलिए आपको अर्थ तो पूरे पाठ का आना चाहिए। धन्यवाद।